एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर नर्सिंग क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में हमने F1 के रिवीजन क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट हैंड हाइजीन एंड आपका NG ट्यूब का हमने कंप्लीट रिवाइज कर लिया था। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं F1 में चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज एंड अगर टाइम मिला तो हम CVP भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है अंडर वाटर सील ड्रेनेज। आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा। ये हमारा दो टाइप से होता है, ओपन भी होता है एंड क्लोज्ड भी होता है। ठीक है, ये फास्ट रिवीजन है तो आपको मेरे साथ जस्ट ये रिवाइज करना है जल्दी जल्दी से। ठीक है, सो इसका पर्पस क्या होता है, लाइक अगर किसी पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो रहा है, ठीक है, न्यूमोथोरेक्स के लिए, हीमोथोरेक्स के लिए, तो उन सबको चेस्ट में से जो भी वाटर या फिर फ्लूइड या फिर कोई भी ब्लड एक्यूमुलेशन है तो उसको रिमूव करने के लिए हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज यूज़ करते हैं ना। तो इसमें बहुत बार जो है वो आता है आपका इंसर्शन साइट कि कहाँ पे इंसर्ट करते हैं। सो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये अपडेटेड वाला है। इसमें इंसर्शन में न्यूमोथोरेक्स के लिए चेंज हुआ है। इसमें क्या होता है, जो एडल्ट में अब डालते हैं 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, पहले हम प्रेफर करेंगे 5th अगर एंड देन 2nd। ठीक है, देन चाइल्ड में क्या है होती है, चाइल्ड में होती है 2nd इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। इसमें जो पहले वाला था, पहले क्या था, मिड क्लेविकुलर लाइन था 2nd इंटरकोस्टल स्पेस में, जो कि अब अपडेट हो चुका है। ठीक है, हीमोथोरेक्स के लिए या फिर प्लूरल एफ्यूजन है तो उसमें हम कहाँ डालेंगे, उसमें हम डालेंगे मिड क्लेविकुलर 4th to 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। क्लियर। अब जो बातें हमें याद रखनी है अबाउट द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज वो क्या है कि हमेशा जो आपका चेस्ट बैग होता है वो हमेशा बिलो चेस्ट लेवल होना चाहिए। ठीक है, हमेशा चेस्ट लेवल से नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है कि आप जब भी ये रिमूव करोगे, है ना, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज जब भी रिमूव करोगे तो आपको करनी है ओक्लूसिव ड्रेसिंग। ठीक है, किसके साथ करनी है, आपको करनी है पेट्रोलियम गोज़ के साथ या फिर मॉइस्ट स्टेराइल गोज़ के साथ। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो केस सिनेरियो वाले सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि एक पेशेंट है इतना ईयर ओल्ड, उसको चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज डली है एंड आपको वो रिमूव करना है, तो बताओ आफ्टर रिमूवल आप कौन सा ड्रेसिंग करोगे। तो आपका आंसर क्या होगा, ओक्लूसिव ड्रेसिंग करेंगे विद पेट्रोलियम गोज़ या फिर मॉइस्ट स्टेराइल गोज़। ठीक है, एक मतलब इसमें आपको क्या याद रखना है कि कोई भी ऑइंटमेंट अप्लाई नहीं करनी, नो ऑइंटमेंट। ठीक है, कोई भी ऑइंटमेंट वहाँ पे अप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो जब भी आप चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को रिमूव करते हो तो आपको पेशेंट को क्या इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट को परफॉर्म करना वल्सलवा मैनूवर। ये क्या होता है, यू हैव टू टेल द पेशेंट टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड बियर डाउन। क्लियर। देन और क्या चीज़ आपको याद रखनी है, कभी भी आपको चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को क्लैम्प नहीं करना। डू नॉट क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब। क्यों नहीं करना, बिकॉज इट कैन कॉज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। क्या कॉज कर सकता है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। इसलिए आपको कभी भी वो नहीं करना क्लैम्प। ठीक है, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन ऐसे केस सिनेरियो का बन के आता है कि आपका एक पेशेंट है एंड उसको चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज डली है, तो आपका बेड साइड पे क्या इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा बेड साइड पे आपका स्टेराइल वाटर की बोतल अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि मान लो अगर कभी भी डिसलॉज हो जाती है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, वो जो आपका चेस्ट ट्यूब है उसको स्टेराइल वाटर में डाल देना है। क्लियर। नेक्स्ट आपने देखा होगा, आपने कभी भी अगर चेस्ट ट्यूब ये अंडर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम देखा होगा तो उसमें क्या होता है, आपके 5 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट होता है, एक होता है कलेक्शन चैम्बर जहाँ पे आपका जो भी फ्लूइड है वो कलेक्ट होता है। दूसरा होता है आपका वाटर सील चैम्बर। तीसरा होता है जहाँ से आपको एयर लीक पता चलती है। चौथा होता है ड्राई सक्शन रेगुलेटर एंड 5वां होता है आपका सक्शन मोशन बेलोज, जहाँ से आपको मोशन वो पता चलेगा। ठीक है, कि बबल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सो ये 5 पार्ट होते हैं। आप एक बार इसका अंडर वाटर सील ड्रेनेज का आप एक बार फोटो भी देख लेना। सो अब जो अंडर वाटर सील चैम्बर होता है उसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, जो आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो सबसे पहले जो भी आप प्राइम करते हो, आप देखा होगा ना, चेस्ट ट्यूब के साथ आपने एक लेवल होता है, उसको मतलब हमेशा यहाँ पे स्टेराइल वाटर डाल के रखना होता है, वो उसको बोलते हैं प्राइम लेवल, ठीक है। तो वो कितने से करते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि 20 ml से करते हैं और 2 सेंटीमीटर तक स्टेराइल वाटर से प्राइम करते हैं, ठीक है। और ये कब करते हैं, ये नहीं है कि आपने चेस्ट ट्यूब लगा दिया और उसके बाद आप स्टेराइल वाटर डाल रहे, नो, बिफोर कनेक्टिंग द ड्रेनेज बैक टू द चेस्ट ट्यूब, उससे पहले आप प्राइम कर दोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, नॉर्मली क्या होता है जब भी पेशेंट इनहेल करता है ना, तो उसमें बबल्स आते हैं, ठीक है, बबल्स ज़्यादा आते हैं, और जो आपका लाइक वाटर लेवल पहले इतना है तो ये वाटर लेवल जो है वो राइज कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ नॉर्मल। एक्सेल में क्या करेंगे, बबल कम हो जाएंगे एंड वाटर लेवल आपका डिक्रीज कर जाएगा। बट क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अब नॉर्मल तो सबको पता है, बट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि अगर पेशेंट है आपका वेंटिलेटर पे, ठीक है, तो क्या होगा, इनहेल में क्या होता है, बबल कम होते हैं और जो आपका वाटर लेवल है वो कम हो जाता है, और एक्सहेल में क्या होता है, वाटर लेवल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है आपके बबलिंग से। ये ऑलरेडी आया भी रखा है 21 और 23 नोट सेट में। देखो बबलिंग है, पेशेंट को वाटर सील में ये चैम्बर में आपका बबलिंग हो रहा है। अगर इंटरमिटेंट बबलिंग है, लाइक पेशेंट जब सांस ले रहा है या फिर एक्सहेल कर रहा है, इनहेल कर रहा है, तब बबलिंग है, तो वो नॉर्मल फाइंडिंग है और आपको डॉक्यूमेंट कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर वहाँ पे है कंटिन्यूस बबलिंग, कंटिन्यूस बबलिंग का मतलब है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एयर लीक हो रहा है, ठीक है। और जैसे एयर लीक है, ये प्रायोरिटी वाली क्वेश्चन है ना, तो उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको चेक करना है इंसर्शन साइड कि एयर लीक कहाँ से हो रही है, इंसर्शन साइड से हो रही है या चेस्ट ट्यूब और जहाँ से कनेक्टर वहाँ से हो रही है, ठीक है। अगर आपने देख लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को, ये वाली चीज़, ठीक है। इंटरमिटेंट बबलिंग है तो आपको डॉक्यूमेंट करना, कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है इसका मतलब एयर लीक है, एयर लीक है तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को, क्लियर। ये ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका सिनेरियो बेस में कन्वर्ट कर देते हैं कि आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देंगे और लास्ट में एक आंसर पूछा होगा जो कि बहुत सिंपल होता है, क्लियर। नेक्स्ट आता है, अगर आपका वाटर लेवल, जैसे मैंने आपको बताया कि इनहेल करेंगे तो वाटर लेवल इंक्रीज करेंगे, एक्सहेल करेंगे तो वाटर लेवल डिक्रीज होता है। सो बट अगर वाटर लेवल में आपका कोई भी फ्लक्चुएशन ना हो, इसका मतलब क्या है, एक तो हो सकता है कि आपके लंग जो है, लंग्स हैज़ फुली एक्सपेंड, लंग फुली एक्सपेंड हो चुके हैं। दूसरा है कि कोई भी ऑक्लूजन है, चेस्ट ट्यूब में ऑक्लूजन है। तीसरा है कि वो प्लूरल स्पेस में नहीं है। तो इस केस में भी क्या करना है, जब कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है तो इस केस में भी आपको इन्फॉर्म करना है फिजिशियंस को, क्लियर। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपका चेस्ट ट्यूब डिसलॉज हो जाता है तो आपको क्या करना है। सो जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कभी भी क्लैंप नहीं करना, डू नॉट क्लैंप, ठीक है। और हमने बोला था ना कि स्टेराइल वाटर की बॉटल वहाँ पे होना चाहिए, तो प्लेस करना है चेस्ट ट्यूब को स्टेराइल वाटर में, कितना, 1 इंच, क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, आपके सिनेरियो बेस्ड बनते हैं कि अगर आपको पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हो विद चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज तो आपको क्या करना है, आपको हेमलिच वॉल्व यूज़ करनी है। आप इसका फोटो ज़रूर देखना क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी पिक्चर आती है। जब भी आप पेशेंट को ट्रांसफ़र करोगे तो आपको हेमलिच वॉल्व लगानी है। ये हेमलिच वॉल्व कुछ इस तरीके से दिखती है, ऐसे एक नॉर्मल वो होती है, ठीक है। ये 1 वे वॉल्व होते हैं जो यहाँ पे आपके चेस्ट ट्यूब होगी उससे कनेक्ट कर देते हैं वाइल ट्रांसफरिंग द पेशेंट, ठीक है। तो वही है नेक्स्ट, नेवर क्लैम्प द ट्यूब एंड डू नॉट डू मिल्किंग। मिल्किंग करते हैं वो नहीं करना, मिल्किंग आजकल क्यों नहीं करते, बिकॉज वो क्या कर देती है, नेगेटिव प्रेशर कॉज करती है, ठीक है। मिल्किंग से क्या होगा, कॉज नेगेटिव प्रेशर, तो मिल्किंग अवॉइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आपने चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज डाला और उसके 2 to 3 आवर्स तक भी वो एम्प्टी है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको पेशेंट को टर्न करना है फ्रॉम साइड टू साइड, क्योंकि हो सकता है कि वो वहाँ पे क्या हो रहा है, ओक्लूजन हो रहा है ना, तो आपको ये सब पेटेंसी वगैरह चेक करनी है, पेशेंट को टर्न करना है फ्रॉम साइड टू साइड एंड देन देखना है कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। देन अगर तब भी आपका चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज एम्प्टी है, कोई भी फ्लूइड नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, क्लियर। आई होप इससे जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। एंड ये चीज़ें वो हैं जो आपको पता ही होना चाहिए चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के बारे में। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, यहाँ पे आपको चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का जो अंडर वाटर सील है उसका फ़ोटो देखना है, इमेज देखनी है, और दूसरी इमेज देखनी है आपको हेमलिच वॉल्व की, हेमलिच वॉल्व की इमेज देखनी है, क्लियर। इंसर्शन पता चल गया कहाँ डालते हैं, मेन चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये रिमेंबर वाली चीज़ें आपको याद रखनी है,
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है अबाउट अंडर वाटर सील कि क्या क्या कब कब होता है, मतलब बबलिंग के बारे में, प्राइमिंग के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। एंड नेक्स्ट आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ट्यूब डिसलॉज हो गया तो क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है तो क्या करना है, आफ्टर 2 to 3 आवर्स ऑफ इंसर्शन भी अगर एम्प्टी है तो क्या करना है। क्लियर? आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे CVP केयर। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।